हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 18th ऑफ जुलाई 2021। इट्स मी बुशरा। कैसे हैं? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। अगर आप क्यू स्किल को रेगुलर फॉलो करेंगे तो मेरा ये वादा है आपसे कि आपको अनबिलीवेबल इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही, लेकिन आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्सट्रीमली चेंज होना शुरू हो जाएगी। पर आपको हर वीडियो को ध्यान से सुनना है और क्यू स्किल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि तमाम कंटेंट आपको मिले। और नए कंटेंट्स के लिए मतलब जो डेली अपडेट्स आते हैं उनके लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी क्या है क्वेश्चन? हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को, जो असल में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस या डे ऑफ जस्टिस, ठीक है। और ये तो 17 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है नीदरलैंड के, उसके कामों का सम्मान करने के लिए भी ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। ये कौन थे? दानिश सिद्दीकी। तो दानिश सिद्दीकी एक रिपोर्टर, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, और इनको पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको मालूम है, पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पुलित्ज़र यानी जो पत्रकार होते हैं, ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है पुलित्ज़र पुरस्कार। ये दानिश सिद्दीकी को मिल चुका है और इनका भी इंतकाल हो गया या इनका निधन हो गया, जो कह सकते हैं। असल में ये अफ़गानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे। अफ़गानिस्तान और जो तालिबान है उनकी सेनाओं के बीच विद्रोह चल रहा है, तो रिपोर्टिंग के दरमियान इनकी हत्या हो गई। ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पॉड टैक्सी अभी किस राज्य में चलाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का नोएडा, मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है। 1001 एकड़ में बन रही है और ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसको योगी आदित्यनाथ बनवा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। आपको तो पता ही है, बताती रहती हूँ। और ये नोएडा में बन रही है। और एक बन रहा है जेवर एयरपोर्ट। तो ये जो जेवर एयरपोर्ट है, इसको कहते हैं, इसका नाम चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी के पीछे जो नोएडा में बन रही है, उस फिल्म सिटी के पीछे तक की ये 14 किलोमीटर तक की दूरी होगी, इसको तय करेगी पॉड टैक्सी। और ये पहली बार भारत में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में चलाई जा रही है। कौन सा? कहाँ से कहाँ तक? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी के पीछे तक। पॉड क्यों कहते हैं? क्या मतलब है ये पहली पॉड टैक्सी क्यों कह रही हूँ मैं? पॉड का मतलब है ड्राइवरलेस, स्वचालित, यानी चालक रहित, ठीक, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपको तो बताती रहती हूँ, बोनालू उत्सव कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना का है ये बोनालू उत्सव। और यहाँ पर और भी त्यौहार मनाए जाते हैं। नागोबा जात्रा है, बतुकम्मा है, और एक यही हो गया बोनालू, और एक और मनाया जाता है कानुमा। ये 4 त्यौहार तेलंगाना में मनाए जाते हैं। और ये जो बोनालू है, ये है तो एक मतलब रीजनल उत्सव, लेकिन इसको पब्लिक फेस्टिवल के जैसे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ कवल और अमराबाद और कवल 2 टाइगर रिजर्व हैं। और यहाँ पर कवल, अमराबाद हो गए 2 टाइगर रिजर्व, और मृगावड़ी, महावीर, हरिना वनस्थली
महावीर, हरिना, वनस्थली, मृगावड़ी और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी ये नेशनल पार्क हैं। हेमा कोहली चीफ जस्टिस है यहाँ की, ठीक है। और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन कौन है? ये यहाँ की गवर्नर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे भी तो इलेक्शन हुए थे, तो उसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? एन रंगास्वामी, ठीक है। बता दिया है, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बताएंगे तो अच्छा, इसलिए बता दिया है। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, जिसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दे दिया है, यानी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसान सारथी, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। अभी तक इन्हीं की बात होगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम के जो कृषि मिनिस्टर थे यह है, अभी मान लीजिए हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक, ये कृषि मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी किसानों के लिए, किसानों की ही उनकी अपनी अपनी भाषा में उनके मतलब उनके मुद्दों के समाधान, यानी उनकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए बनाया है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका? किसान सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICAR ने अपना 93वां यानी 93rd स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 16 जुलाई को। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, और इसने अपना 93rd स्टेबलाइजेशन डे मनाया है, यानी 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और कब मनाया इसने अपना 93वां स्थापना दिवस? 16 जुलाई को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंडवाडी का, बार बार बताती हूँ, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जब ये घोषणा हुई थी तब से बताती आ रही हूँ, और फाइनली इसका नाम बदल गया है। क्या हो गया है? मंडवाडी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन। ये यूपी में है, ये आप याद रखिएगा। जब घोषणा हुई तब से बता रही हूँ, और अब इसका फाइनली मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। अच्छा, ये बताइए हमारे यहाँ कितने रेलवे ज़ोन हैं? तो हमारे यहाँ 18 रेलवे ज़ोन हैं, याद रखिएगा। कितने? 18 रेलवे ज़ोन है। एक वीडियो करूँगी जिसमें आपको सारे रेलवे ज़ोन बताऊँगी, एक वीडियो करूँगी जिसमें आपको हर राज्य का, कौन सा राज्य किस किस से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है वो बताऊँगी। एक और वीडियो करूँगी, उसमें बताऊँगी आपको कि वो राज्यसभा में कितनी सीट, राज्यसभा में उसकी कितनी सीटें हैं, और अपनी अपनी विधानसभा की कितनी सीटें। ये 3 वीडियो मैंने सोच लिया है करूँगी मैं आप लोगों को, क्योंकि ये ज़रूरी है। और चीफ जस्टिस का कर चुकी हूँ, उससे आप अपना जो है पढ़ते रहें, ठीक। तेलंगाना की चीफ जस्टिस तो मैंने बता दी। आंध्र प्रदेश के कौन है? अरूप कुमार स्वामी। केरल के कौन है? S मणि कुमार। रविशंकर झा, कल एक बताया था, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौन है? संजय यादव, ठीक है। तो इसी तरह सब बता चुकी हूँ, आप लोग रिवाइज करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी वसीम जाफ़र को किस राज्य की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो अब उड़ीसा क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं वसीम जाफ़र। आज तक बताती आई थी उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच हैं वसीम जाफ़र, लेकिन अब किसके बन गए हैं? उड़ीसा राज्य क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं वसीम जाफ़र। ओके, तो उड़ीसा की बात है। कौन कौन से गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने? तो न्यूलियाशाही और वेंकट रायपुर। कौन से बीच फेमस है? गोल्डन बीच और ऋषिकुलिया बीच। कौन से टेम्पल है? जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज। कौन से ऐप चल रहे हैं? ज़ीरो मिशन और सेचा समाधान। कौन से, ये उड़ीसा की बात हो रही है सब। कौन से पोर्टल चल रहे हैं? तो सुमंगल और परिश्रम। कौन सी योजनाएं चल रही हैं? गरिमा योजना, बलराम योजना,
और मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। कौन से त्यौहार? तो एक तो संहति कार्यक्रम चल रहा है और एक त्यौहार कौन कौन से? तो राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, और एक और मनाया जाता है चैत्र जात्रा नुआखाई उत्सव, ये भी मनाया जाता है नई फसलों के आने पर। कलिंग पुराना नाम। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। गणेशी लाल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 उड़ीसा। और सांस अभियान नमूनिया दिवस 19 नवंबर 2020 को ये मनाया गया नमूनिया दिवस, तभी ये घोषित कर दिया गया था यहाँ पर। सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस कैंपेन चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। IOCL के माध्यम से बिंदु सागर स्वच्छ पहल चल रही है। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की संसद में FATF को लेकर या FATF से संबंधित एक बिल पारित किया गया है? तो पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में है, किसकी? FATF की। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये 2018 से ग्रे लिस्ट में है, तो बहुत लंबे समय से। अच्छा, FATF क्यों डालता है ग्रे लिस्ट में? तो जो देश मनी लॉन्ड्रिंग को या टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं, उन्हीं को डाला जाता है। FATF डालता है, मतलब उनको ग्रे लिस्ट में। तो FATF की जो निर्धारित यानी फिक्स की हुई शर्तें हैं, उनको पूरा करने के लिए, ये पूरा करने के प्रयास के लिए पाकिस्तान ने अपनी संसद में FATF से संबंधित एक विधेयक पारित किया है। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इस पाकिस्तान के, और इस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान, और इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश से MH-60R 2 हेलीकॉप्टर ख़रीदे हैं? तो MH-60R 2 हेलीकॉप्टर ख़रीदे हैं अमेरिका से। और अमेरिका के सारे फैक्ट्स मैंने कल ही बताए, कल के वीडियो में। कल का वीडियो सोनू, विकास, हरिप्रसाद और विष्णु का पेंडिंग है। सबका वीडियो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल का और आज का, और फीडबैक आ जाने चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करें, और हर वीडियो को डेली बेसिस पे बिना मिस किए ध्यान से देखा करें, तब आपको देखिए कितना फ़ायदा होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बिटकॉइन के लिए किस कंपनी ने हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है? तो बिटकॉइन। आज हम सोचेंगे कि हमें बताऊंगी मैं आज आपको कि बिटकॉइन बनाए किसने थे। तो बिटकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी भी थी, तो बिटकॉइन बनाए, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भी है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन बनाए किसने? तो सातोशी नाकामोटो, ये जापान के एक व्यक्ति थे, पूछा जा सकता है क्या नाम है? सातोशी नाकामोटो जापान के व्यक्ति, इन्होंने बिटकॉइन बनाए थे। और इसके लिए एक हार्डवेयर वॉलेट यानी पर्स बनाने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, किसने? तो स्क्वायर कंपनी ने। अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर किसकी कंपनी है? तो स्क्वायर कंपनी है जी, जो ट्विटर के CEO हैं, बार बार बताती हूँ कौन है, जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी की जो कंपनी है वो है स्क्वायर। इनकी कंपनी का क्या नाम है? स्क्वायर। और यही बनाएगी हार्डवेयर वॉलेट बिटकॉइन के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वेबवर्क्स ने अभी किस राज्य के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो MOU पर हस्ताक्षर किए हैं वेबवर्क्स। ये एक जो डेटा सेंटर प्रदाता कंपनियों में से एक है वेबवर्क्स,
और इसने कर्नाटक में ये एक डेटा सेंटर बनाएगी, इसीलिए कर्नाटक के साथ इसने क्या किया है, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और कहाँ बनाएगी ये कर्नाटक में, बेंगलुरु में बनाएगी अपना डेटा सेंटर वेब वर्क्स। अब ये कर्नाटक की बात है। डोलू कुनीता, यक्षगढ़, ये 2 फेमस डांस है। कृष्णा राजसागर, ये एक डैम है, कावेरी रिवर पर है। और अलमाटी डैम, ये किस पर है, ये कृष्णा रिवर पर। ये 2 डैम भी बहुत फेमस है। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, जो भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत भाषी व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, या संस्कृत बोली जाने वाली एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, अंशी, नगरहोल, बनरकाटा और बांदीपुर और कुद्रेमुख। कौन कौन से ऐप है यहाँ पर, तो एक है एप्टा मित्रा ऐप और एक है मेक संदेश। ये 2 ऐप कौन सा, हाँ ये 2 ऐप हो गए। बेंगलुरु कैपिटल, VS येदियुरप्पा अब तक चीफ मिनिस्टर। हालांकि कल न्यूज़ में मैंने एक बात पढ़ी थी, वो जब बाद में बताऊंगी आपको। कल मैंने एक बात पढ़ी थी कि उनकी ख़राब सेहत, कहा जा रहा है कि भाई आपकी सेहत ख़राब रहती है तो आप रिज़ाइन कर दें, ऐसा। और परसों वो दिल्ली भी आए थे मीटिंग के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया था उन्हें, ठीक है। तो ये मैंने न्यूज़ में कल पढ़ा था। तो खैर, तो ये बात हो गई। यहाँ पर बुखार क्लिनिक इस्टेब्लिश किए गए। निकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए शुरू की गई। थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं यहाँ के, याद रखिएगा, ठीक है। तो निकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए। और यहाँ का जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। और प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट कोविड-19 का यहीं ठीक हुआ था, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत कुछ, अच्छा मैंने उड़ीसा के बारे में आपको सब कुछ बताया। उड़ीसा राज्य क्रिकेट टीम के कौन बने हैं कोच, वसीम जाफ़र। उत्तराखंड के थे पहले, अब उड़ीसा के बन गए। उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, गहेरमठ, वाइशीपल्ली, देवरीगढ़, नलवन, कोठागढ़ और कौन सी, सोनावेड़ा, ये है। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये सब नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर चिल्का लेक भी है उड़ीसा में, तो उड़ीसा का ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपने देश भारत को 50 वर्षों में पहली बार, 50 वर्षों के बाद पहली बार सेब का निर्यात यानी एप्पल्स का एक्सपोर्ट किया है, तो यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने 50 साल से एक्सपोर्ट नहीं किए थे एप्पल अपने इंडिया को। अब 50 साल बाद पहली बार सेब का निर्यात यानी एप्पल एक्सपोर्ट किए हैं अपने इंडिया को यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने कोविड-19 के लिए पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन सोवराना 2 डेवलप किया है, तो सोवराना 2 विकसित किया है यानी डेवलप किया है। ये पहला कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन है। तो ये किसने डेवलप किया है, तो ये किया है क्यूबा ने सोवराना 2 की 3 डोज लगाई जाएंगी। और ये कोविड-19 का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन है। कौन सा, सोवराना 2। इसको क्यूबा ने डेवलप किया है। इसकी कैपिटल क्या है क्यूबा की, हवाना। और करेंसी क्या है, करेंसी है क्यूबा पैसो। और क्या है, मिगुएल डियाज कनाल, ये इसके प्रेसिडेंट है क्यूबा के। और अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 वैक्सीन को परमिशन अभी तक मिल चुकी है। जैसे कि कौन कौन सी, सबसे पहले मिली कोविशील्ड को परमिशन, फिर कोविशील्ड चली, उसी के बाद साथ साथ कोवैक्सीन को मिल गई, फिर उसके बाद दूसरी हो गई परमिशन मिलने वाली कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। तीसरी स्पुतनिक भी, रशियन वैक्सीन को परमिशन मिली।
और चौथी मैडोना। तो 4 वैक्सीन बहुत प्रचलित रही अपने इंडिया में जिनको परमिशन मिली। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 10% का EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को किस राज्य सरकार ने आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? तो 10% का आरक्षण देगी, 10% रिजर्वेशन। किसको? EWS को। ऐसे परिवार जो किसी भी आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिनकी आय सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको ही 10% का EWS आरक्षण यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन देगी आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश के भी चीफ जस्टिस बताए थे, कौन? अरूप कुमार स्वामी। जगन मोहन रेड्डी कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं और YSR कांग्रेस के हैं। और ये विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर है। कितनी कैपिटल है? 3। कुरनूल जुडिशियल, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव कौन सी है? अमरावती। कौन से ऐप चल रहे हैं? कोविड फार्मा और निगाह। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। कोलेरू और पुलिकट झील है। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन मलिन बस्तियों में यानी स्लम एरियाज में बनाए गए। नवरनालू पेदलांद्र की प्रोग्राम जगन्ना विद्या दिविना योजना यही शुरू की गई। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। और एक और बात, 25वां हाई कोर्ट बना जिसका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25वें नंबर का बनने वाला हाई कोर्ट था। वैसे इसकी जो विधानसभा सीटें हैं वैसे 19 है। और तो और बताऊं, विधान परिषद थी यहाँ पर, लेकिन उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात बता दूं उससे पहले, महाराष्ट्र ने एक नई व्हीकल पॉलिसी लाई है, यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति। अभी आपको उस दिन बताया था तेलंगाना ने लाई है, अभी महाराष्ट्र ने भी लाई है। महाराष्ट्र की समर कैपिटल नागपुर है, याद रखिएगा, और वैसे ऑफिशियली मुंबई है। और महाराष्ट्र के सभी फैक्ट्स बताती हूँ, उनको याद रखिएगा, ठीक है? सभी फैक्ट्स बताती हूँ ना, तो उनको याद रखना। और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल आयुष मिशन को केंद्र सरकार ने प्रायोजित योजना के रूप में कब तक, किस वर्ष तक चलाए रखने की घोषणा की है? तो 2026 तक। 2026 तक नेशनल आयुष मिशन, यानी नाम इसको शॉर्ट में कहेंगे, को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब तक? 2026 तक जारी रखने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है अब? तो सर्बानंद सोनोवाल। ये पहले यानी पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर थे असम के, और अब ये आयुष मिनिस्टर बन गए हैं। सबसे पहले वो थे यसो नायक थे, फिर उनके बाद कुछ टाइम के लिए किरण रिजिजू को बनाया गया, फिर अब फाइनली कौन बन गए हैं? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। आयुष क्या है फुल फॉर्म आयुष की? तो आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी, ये आयुष की फुल फॉर्म है। तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।